शिव पुराण श्री कोटिरुद्र संहिता 18वां अध्याय। ओंकारेश्वर महात्म्य। सूत जी बोले, हे विप्रगण, प्राचीन काल में श्री नारद जी ने गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन किया। फिर वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। स्वयं भी वह नारद जी के पास बैठ गया। तब नारद जी कहने लगे, विंध्याचल, तुम निश्चय ही महाबलशाली और विशाल हो। सभी पर्वत तुम में व्याप्त हैं, परंतु सुमेरु पर्वत का अपना अलग अस्तित्व व पहचान है। यद्यपि तुम में सभी गुण विद्यमान हैं, परंतु फिर भी सुमेरु की बराबरी तुम नहीं कर सकते। नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। जब मैं किसी के कोई काम नहीं आता तो मुझे अपने जीवन को सुधारना चाहिए। यह विचार कर वह भगवान शिव की शरण में गया। विंध्याचल में ओंकारेश्वर जाकर वहीं समीप में भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से भक्तिपूर्वक उसकी नियमित आराधना करने लगा। वह घंटों शिवजी के चरणारविंदों के ध्यान में मगन रहता। इस प्रकार उसे शिवजी का ध्यान और तप करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवाधिदेव भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए तथा उसकी कामना जाननी चाहिए। शिवजी बोले, विंध्याचल, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शिव के निर्मल वचनों को सुनकर विंध्याचल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपने आराध्य देव की स्तुति आरंभ कर दी। फिर बोला, हे कल्याणकारी भगवान शिव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरी बुद्धि को शुद्ध करें और मुझे श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। भगवान, आप यहीं पर निवास कर इस जगत का कल्याण करें। तब विंध्याचल की मनोकामना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उनके इच्छित वर को प्रदान किया और स्वयं विंध्याचल द्वारा स्थापित लिंग में ज्योतिर्मय रूप में विराजमान हो गए। यह ज्योतिर्लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओंकारेश्वर व परमेश्वर नामक शिव ज्योतिर्लिंग अलग अलग होते हुए भी एक हैं। ये अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले तथा उन्हें मोक्ष देने वाले हैं। इस प्रकार अपने भक्त विंध्याचल पर अपनी कृपा दृष्टि कर शिवजी अंतर्धान हो गए। ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे ओंकारेश्वर नामक शिवलिंग की महिमा का वर्णन किया।